नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं रेलवे ग्रुप डी कट ऑफ के बारे में। प्यारे साथियों, अभी हाल ही में आपको पता है 27 नवंबर से परीक्षा स्टार्ट हुई थी और जो परीक्षा चली है 10 फरवरी तक। एक लंबा समय बीत गया था और उसके बाद जब आंसर की आई तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कोर में गिरावट देखी गई है। काफ़ी ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया था उतना ही रहा है। काफ़ी ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने उम्मीद की थी कि मेरा इस बार अच्छा स्कोर बनेगा, लेकिन जब आंसर की देखी तो उसका बिल्कुल विपरीत हुआ। तो वो बच्चे भी परेशान हैं। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। मेरे साथ अंत तक जरूर जुड़े रहना है, क्योंकि यहाँ पर पूरी सटीक एनालिसिस मैं करने वाला हूँ कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो प्यारे साथी, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्यारे साथी लाइक जरूर करना है, ताकि आपको पल पल की अपडेट यहाँ से मिलती रहे। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना है, जो भी अपडेट होगा वो हम आपको जरूर टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, जहां पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो आपका प्यारे साथी एक वेबसाइट है। आपको पता होना चाहिए, वेबसाइट का नाम रैंक मित्रा है। क्या नाम है भैया? रैंक मित्रा है। और इनके पास जो डाटा आया है वो 4,02,153 बच्चों का डाटा है। अब इस डाटा के आधार पर हम आपको डिस्कस करके बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डाटा दिया जाता है वो आपके अकॉर्डिंग दिया जाता है। जब आपकी आंसर की आती है तो आप अपनी आंसर की जो लिंक है यहाँ पर पिन करते हैं, और आपकी आंसर की के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डाटा है वो कलेक्ट किया जाता है। अब ये प्यारे साथी बिल्कुल फेक तो है ही नहीं, क्योंकि ये रियल डाटा आपके द्वारा दिया गया है, वही डाटा है जो आपने वहां पर लिंक के माध्यम से दिया है, ठीक है ना। तो ये डाटा है 4 लाख स्टूडेंट का, एक अच्छा खासा डाटा है। यहाँ पर अपन अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। देखो मेरे भाई, यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो जो हाईएस्ट मार्क्स अगर यहाँ पर दिख रहा है, और रॉ मार्क्स की बात करें, देखो भाई रॉ मार्क्स है ये वाला, है ना, ध्यान रखना है। प्यारे साथी, मैं आपको बताना चाहता हूं जो हमारा पेपर था थोड़ा सा जटिल आया था या सरल आया था, उसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। बट लेकिन अभी देखें तो 95 वाले स्टूडेंट मात्र 4 हैं, 90 नंबर वाले 37 हैं। तो ऐसे करके आप देख पा रहे हो ये एक रॉ स्कोर है। हम बताना चाहते हैं कि रॉ स्कोर प्यारे साथी जो बनना है, आपको इनसे डरना नहीं है कि भैया 80 वाले बहुत से स्टूडेंट हैं, 85 वाले बहुत से स्टूडेंट हैं। प्यारे साथी, यहाँ पर जो डाटा है तो ये प्यारे साथी यहाँ पर टोटल देखोगे तो यहाँ 4400 है, 75 वाले 18,000 है। तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है प्यारे, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया जो डाटा है यहाँ पर ये अभी क्या है, रो मार्क्स है। क्या है साथियों? रो मार्क्स है। और रो मार्क्स प्यारे साथी जब नॉर्मलाइजेशन आपका इंक्लूड किया जाता है उसमें, तो नॉर्मलाइजेशन जब लागू करते हैं तो ये जो डाटा है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट यानी अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इन द सेंस, जब आपके 80 नंबर हैं तो बैलेंस किया जाता है कि भैया किसकी नॉर्मल शिफ्ट है, किसकी इजी ज़्यादा है, किसी के प्यारे साथी हार्ड शिफ्ट है, तो उनको बैलेंस किया जाता है। तो उस बैलेंसिंग में आपको पता होना चाहिए कि नंबरों का थोड़ा सा गिरावट भी देखने को मिलती है और नंबरों का बूस्ट भी आपको देखने को मिलता है, जैसा कि 2018-19 में हमने देखा है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे भैया हमारा जो नॉर्मलाइजेशन वगैरह है वो कितना मिल सकता है, सब कुछ अपन डिस्कस करने वाले हैं। बस मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑल शिफ्ट का एवरेज देखेंगे तो रॉ स्कोर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं भैया? रॉ स्कोर की। तो यहाँ पर रॉ स्कोर देखोगे तो सबसे जो हाईएस्ट कट ऑफ देखेंगे, सॉरी हाईएस्ट जो सॉरी एग्जाम एग्जाम यहाँ पर जो एग्जाम हुआ था हाईएस्ट टफेस्ट, सॉरी उसके लिए हाईएस्ट टफेस्ट शिफ्ट है ये, यानी हार्ड शिफ्ट कह सकते हो। क्या साथियों? हार्ड सबसे पूछा जाए कि भैया हार्ड शिफ्ट सबसे हार्ड कौन सी है, तो आप कहोगे 19/12/2025 की, यानी 19 तारीख की जो सुबह वाली शिफ्ट थी। कब की बात कर रहा हूं? दिसंबर के महीने में आपकी जो सुबह वाली शिफ्ट थी बहुत हार्ड थी। प्यारे साथी, हर्ड शिफ्ट का फायदा किसको मिलेगा? तो जिन साथियों का हर्ड शिफ्ट में पड़ता है पेपर या देते हैं पेपर, तो मेरे भाई हर्ड शिफ्ट में उनको नॉर्मलाइजेशन ठीक ठाक मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे भाई? नॉर्मलाइजेशन उनको अच्छा खासा मिलेगा। अब आप लोगों का डाउट हो सकता है कि सर हमें नॉर्मलाइजेशन कितना मिल सकता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, एग्जैक्ट बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि आपको इतने नंबर मिल जाएंगे, इतने नहीं मिल जाएंगे, लेकिन हम एक प्रीवियस डाटा को देखें तो प्यारे साथी हमने देखा है कि 15 से लेकर 20 नंबर तक देखा गया है कि जिनकी हाईएस्ट
टफेस्ट शिफ्ट थी, मतलब ज्यादा कठिन शिफ्ट थी, तो उसमें 15 से लेकर 20 नंबर तक हमने देखा है। तो अब आप मान के चलेंगे कि अगर आपका टफ शिफ्ट में पड़ गया पेपर, तो भैया आपको बहुत कुछ फायदा देखने को मिलने वाला है। अगर मान लो, देखो अब मैं 40 या 50 वाले स्टूडेंट की बात क्यों कर रहा हूँ, जैसे मान ली किसी के 40 हैं या 50 हैं, किसी के 60 हैं, तो इनकी मैं बात क्यों कर रहा हूँ, उसका रीजन है क्या रीजन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो रीजन ये है, मान लेते हैं उस कैंडिडेट का 40 जिसके नंबर है, जैसे मान लो किसी कैंडिडेट के 40 नंबर है, कितने, एक सेकंड थोड़ा सा वेट करोगे, जैसे किसी कैंडिडेट के 40 नंबर है। अब 40 नंबर लाने वाला, जैसे मान लीजिए उसका हार्ड शिफ्ट में पड़ गया, क्या साथियों, अगर उसका हार्ड शिफ्ट में पड़ गया, अब हार्ड शिफ्ट में पड़ गया तो कहीं ना कहीं उसको नंबर नॉर्मलाइजेशन में भी मिलेगा। मान लेते हैं 40 वाला स्टूडेंट है और उसको नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा भैया 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा, तो आप खुद सोचिए कितना पहुंच गया, 55। अब मान लो वो कैंडिडेट किसका है भैया, एसटी या एससी का है, और भैया ऐसे जोन से जो यानी ग्रीन जोन है, तो कहने का मतलब ये है उसके भी चांस बनते हैं। तो इसीलिए भैया आप अपनी शिफ्ट को देखिए, इन शिफ्टों के अकॉर्डिंग आपका किस शिफ्ट में हार्ड हो रहा है, किस में सरल हो रहा है, तो आप यहाँ पर अपना ये डाटा देखेंगे, क्योंकि 101 शिफ्ट है, कितनी भैया, 101 शिफ्ट है, और यहाँ पर आपके लिए ये पीडीएफ है, मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप खुद भी अपना थोड़ा सा अपना शिफ्ट वाइज देख लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पूरी शिफ्ट दी गई। फिर सेकंड जो टफेस्ट शिफ्ट है आप देख रहे हो 27 तारीख की सेकंड शिफ्ट है। वहीं थर्ड टफेस्ट देखोगे तो भैया आपकी 4 तारीख की भैया कौन सी है भैया, लास्ट शिफ्ट यानी थर्ड शिफ्ट है। वही मैं 4 तारीख में देखूंगा, तो 4 तारीख में फिर देखोगे आप, वो सॉरी 8 तारीख में सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट है। यहाँ पर 10 तारीख में देखोगे तो वही थर्ड शिफ्ट है। तो कहने का मतलब ये टफेस्ट शिफ्ट है, तो यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन आपको अच्छा खासा मिलेगा, तो यहाँ पर आपको पूरी उम्मीद बनाए रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद ये पूरी शिफ्ट वाइज है, और सबसे सरल जो शिफ्ट है आपको बताना चाहता हूँ, सबसे जो सरल शिफ्ट है वो एक यहाँ पर देखोगे जो शिफ्ट है सरल सबसे, वो 14/12/2025 की आपको देखने को मिलेगी। कौन सी भैया, सुबह वाली शिफ्ट। अब इस सरल शिफ्ट में क्या होता है कि भैया यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन कम मिलता है। ऐसा हमने देखा है कि काफी ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको 2 ही नंबर मिलेंगे, या किसी को 3 मिलेंगे, या किसी को 4 मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है जिनका यानी नॉर्मलाइजेशन देखोगे तो यहाँ पर कम नॉर्मलाइजेशन मिलता है, जितना उम्मीद करते हैं उससे बहुत कम मिलता है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है जो नॉर्मलाइजेशन, तो स्कोर यहाँ पर क्या होगा भैया, थोड़ा बहुत क्या होगा आपको कम दिखेगा। कहने का मतलब ये है नॉर्मल स्कोर देखेगा, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई। अब प्यारे साथी हम बात करें कि हमारा कट ऑफ कितना जा सकता है, तो प्यारे साथी आप टॉप रैंकर भी देखोगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हो टॉप रैंकर यानी फर्स्ट रैंक आप देख रहे हो, तो 97 नंबर है, 96 नंबर है, 96 फिर 96, तो ये तो टॉपर हैं, तो इनकी तो बात ही छोड़े। जो बच्चा कंपटीशन करता है वो एवरेज स्टूडेंट कंपटीशन करता है, ठीक है ना। तो एवरेज स्टूडेंट कितना है यहाँ पर देखोगे, ये जोन वाइज आप देख सकते हो, है ना, जोन वाइज आपको पूरा डाटा बनाया हुआ है, टॉपर सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो मेरे भाई आपको अपने फिजिकल की तैयारी में लगना चाहिए, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई है। अगर प्यारे साथी इतना नंबर बन रहा है, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो 72 प्लस आप उम्मीद करेंगे, अगर ओबीसी से हैं तो भैया यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन कर लोगे, ये 60 नहीं है, ये 68 है, कितना भैया 68 है। अगर 68 प्लस है आपका, है ना, 64 प्लस है, 62 प्लस है, या 60 प्लस है, तो आप पूरी उम्मीद बनाए रखेंगे, ठीक है ना। प्यारे साथी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर सिलेक्शन लेने का। अगर जिनका नंबर इतना बन रहा है तो डेफिनेट आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाएंगे, ठीक है ना। जिनके कम नंबर आ रहे हैं वो नई भर्ती के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे, क्योंकि नई भर्ती भी तुरंत ही लगी हुई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, विश यू ऑल द बेस्ट, सभी को बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।